Hello everyone. In this video we will be discussing about the cell division or the cell cycle or mitosis. So basically mitosis is a process in which cell divides और सेल्स इस तरीके से डिवाइड होंगे कि सेल जो बनेंगे वो आइडेंटिकल बनेंगे, मतलब सेम सेल बनेंगे। तो इसका हम ओवरव्यू अगर लें अभी तो मतलब ये अगर एक सेल है जो 2n का है तो वो आगे चल के जो दो सेल में डिवाइड होगा उसका प्लॉइडी लेवल भी 2n होगा, राइट। अगर ये सेल जो है वो सिर्फ n का यानी हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11-12 में कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है। सो अगर ये n है यानी हैप्लॉइड है तो ये सेम टाइप का सेल बनाएगा, दैट विल बी हैप्लॉइड। तो अगर आपको 2n का मतलब नहीं पता तो हम ट्राई कर देते हैं आपको समझाने का। देखिए, अगर कोई सेल 2n है इसका मतलब है कि उसमें जो क्रोमोसोम है वो 23 एंड 23 यानी दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं अगर 2n है तो, राइट। बट अगर n है, कोई n है, इसका मतलब उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होगा, जो कि होता है किसमें, स्पर्म में और ओवम में, क्योंकि वो मियोसिस के बाद आता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट मियोसिस आफ्टर, जब हम लोग को सिलेबस में होगा। हम ये बोल रहे हैं कि आपको बेसिकली याद क्या रखना है, अभी आपको याद ये रखना है कि माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में सेम तरह का हमको सेल मिलता है, मतलब अगर 2n है तो हमको 2n ही मिलेगा, उसका प्लॉइडी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर n है तो हमको n ही मिलेगा, उसका प्लॉइडेबल चेंज नहीं होता। और इसका डिफरेंस क्या है इसमें, और इसमें क्या होता है कि माइटोसिस में हमको जो है वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जैसे हम लोग कट जाता है, जैसे ये यहाँ से स्किन में कट गया तो स्किन जो भरेगा, जो ज़ख़म भर रहे हैं वो वहाँ पर सेल का कौन सा डिवीज़न हो रहा है, वहाँ पर माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, वो ज़ख़म जो है वो भरने लगेगा, मतलब कि वहाँ पर सेल डिवाइड होगा। तो वहाँ पर किस टाइप का सेल का डिवीज़न होगा, वहाँ पर सेम काइंड ऑफ सेल, मतलब जैसा सेल वहाँ पर है उस जगह पर, उस स्किन में जिस तरीके का सेल है उसी तरीके का सेल डिवाइड होगा, उसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं आएगा। बट जब मियोसिस होता है, जब स्पर्म और ओवम बनता है, वहाँ पर मियोसिस होता है, यानी वहाँ पर वेरिएशन आता है। यानी मियोसिस कब होगा, जब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाना हो, यानी डिफरेंट कुछ खासियत लाना हो, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर लाना हो, राइट। और माइटोसिस कहाँ होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जबकि माँ के पेट में एम्ब्रायो बन गया और उस एम्ब्रायो को सेम टाइप का ऑफ सेल डिवाइड कर करके एक बच्चा बनाना हो, मतलब एक बेबी बनाना हो, राइट। एक बेबी बनाना हो तो एक सेल से पूरा बेबी, एक सेल से पूरा बच्चा कैसे बन रहा है, एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग क्यों बन रहा है, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और मियोसिस का क्या काम है, उसमें वेरिएशन लाना है, यानी ख़ास तौर पर उसमें सिर्फ गैमेट बनने के लिए। गैमेट इसलिए बनते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हो और उसमें वेरिएशन आए। और जब गैमेट बन गए उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो बच्चे बनते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसमें फिर माइटोसिस होता है। सेम काइंड ऑफ के लिए अगर सेम काइंड ऑफ सेल चाहिए हमको तो हम लोग माइटोसिस लेंगे, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल चाहिए तो हम लेंगे क्या, मियोसिस, ठीक। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो बुक देखते हैं। मैनी डैमेज सेल, जो यहाँ पर लिखा हुआ, जो हमने कहा था अभी, मैनी डैमेज सेल, dead and worn out cell can be replaced by the growth and division of other similar cells। यानी बहुत सारे डैमेज सेल होंगे या डेड सेल होंगे,
उन सेल को बाहर करना है बॉडी से, और उसके बजाय, उस डेड सेल के बजाय हमको तो न्यू सेल चाहिए, यानी हमको सेल ग्रोथ करना है। कैसा? सिमिलर काइंड ऑफ सेल हमको बिल्कुल ज़रूरत है। द फ्रीक्वेंसी with which cell division occur varies with different types of tissue. This is normally carefully regulated to allow effective maintenance and repair of the body tissue. यानी normally careful यानी क्या है कि maintenance और repair of the body tissue, यानी अब बॉडी टिश्यू को बोल रहा है कि रिपेयर करना है। यानी क्या हुआ कि कहीं बॉडी टिश्यू ख़राब हो गया और जिसको न्यू सेल्स चाहिए। सेल्स के कैसे बनते हैं? टिश्यू कैसे बनते हैं? सेल्स के जुड़ने से। तो वहाँ पर नए सेल्स चाहिए, नए टिश्यू चाहिए, तो वो किस प्रोसेस होगा? वो माइटोसिस नया सेल बनाएगा, सेम काइंड ऑफ सेल बनाएगा। ठीक है, यानी मेंटेनेंस ऑफ द और रिपेयर द टिश्यू, यानी जहाँ जो टिश्यू खराब हो गया उसको रिपेयर करने के लिए क्या होगा? माइटोसिस काम आएगा। At the end of their natural lifespan, aging cells are programmed to self-destruct and their components are removed by the phagocytosis is known as apoptosis. हम लोग को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि जब नेचुरली जब सेल का लाइफ स्पान ख़त्म हो जाता है, जब उसका एजिंग होता है, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू बाहर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है जब उसका काम हो गया, राइट? तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, जब सेल अपने से ख़त्म हो गया। अब सेल ख़त्म होगा तो भाई हमको न्यू काइंड ऑफ सेल, तो मतलब अब जो सेल ख़त्म हो गया उसी तरीके से हमको नया चाहिए। ठीक है, सेल्स विद न्यूक्ली हैव, जो हम बता रहे थे, 46 क्रोमोसोम एंड डिवाइड बाय माइटोसिस, ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन न्यू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। हमने क्या कहा कि जो सेल है, सेल है ये जिसमें 2n है, इसका मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, और हमको जेनेटिकली जो है सेम जो है 2n चाहिए। मतलब इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, राइट? तो वो किसके मदद से होगा? इसी जो माइटोसिस है उसके मदद से होगा ये चीज़, राइट? यानी 46 क्रोमोसोम एक सेल में हमको सेम टाइप ऑफ ये 46 वाला सेल वाला जो क्रोमोसोम है बहुत सारा चाहिए, मिलियंस चाहिए, तभी एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 100 मिलियन सेल जो 2n इसमें 2n कंटेन होगा, उससे एक ऑर्गन बनेगा, राइट? और हम सबको ये बात पता है कि हम लोग एक सेल से बने, सिंगल सेल से, और सिंगल सेल से पूरा ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगा? ऑब्वियसली माइटोसिस करना होगा उसको ना। सो सेम काइंड ऑफ सेल, माइटोसिस। अब आगे देखते हैं। दिस वेट यस, ये हो गया। द ओनली एक्सेप्शन इज टू दिस is so far the only exception to this is the formation of gametes, यानी sex cell or ova और spermatozoa which take place by the help of meiosis। हमने आपसे बात किया पहले कि अगर उसको गैमेट बनाना है, चाहे स्पर्म या ओवम बनाना है, तो वो किसके तरह होगा? वो कैसे बनाएगा? by the help of meiosis। का मतलब अगर ये 2n है, राइट, जो अगर टेस्टिस में है या ओवरी में है, तो अगर उसको स्पर्म बनाना है तो वो n बनेगा। यानी देखिए यहाँ डिप्लॉयड ही है, यहाँ डिप्लॉयड है, और यहाँ पर हैप्लॉयड बन गया। मतलब यहाँ 46 क्रोमोसोम है इस सेल के पास, लेकिन अगर स्पर्म बनाना है तो उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होना चाहिए, वरना खेल हो जाएगा। और उसको अगर ओवा बनाना है तो उसको भी 23 क्रोमोसोम चाहिए, राइट? तो ये कैसे होगा? मियोसिस के थ्रू। यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होने वाला है, राइट? अब आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे क्यों कि यहाँ पर 2n है तो n बना ही क्यों,
एन की ज़रूरत क्यों हुई, यानी 46 क्रोमोसोम को हाफ करने की ज़रूरत क्यों हुई स्पर्म में या ओवम में, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सो अब आते हैं द पीरियड, वेट, द पीरियड बिटवीन टू, यस, द पीरियड बिटवीन, अरे यार कहाँ, यस, द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन is known as cell cycle, which has two phases that can be seen on the light of microscopy, mitosis and interphase। यानी यहाँ की बात हो रही है कि दो सेल के बीच जो दो सेल, मतलब एक सेल ये बना और उसके बाद न्यू सेल बनेगा, उस दोनों के बीच के ही वक्फा को, उस टाइम को, पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। सो सेल डिवीज़न अगर हम लोग यहाँ से देखें, वेट थोड़ा इसको यहाँ करें, तो हम लोग यहाँ अगर देखें तो देखिए जो सेल साइकिल है वो कैसे डिवाइड है। ये हो गया पहला फेज, जीवन फेज, ठीक है, ये हो गया जीवन फेज, और ये हो गया एस फेज, ये हो गया G2 फेज, ये होगा एम फेज जिसको माइटोसिस फेज बोलते हैं, यानी एम फेज यानी जहाँ पर कि माइटोसिस असल में शुरू होगा। तो ये पूरा हो गया इंटरफेज, ठीक है। तो अगर कहे कि माइटोसिस कितने फेज में होता है सेल, तो सबसे पहला जीवन फेज। जीवन फेज में क्यों होगा, ये जो आप तीनों फेज देख रहे हैं, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, ये माइटोसिस प्रोसेस इनिशिएट होने के लिए तैयारी है। यानी माइटोसिस तब तक नहीं होगा जब तक जीवन फेज में और एस फेज में, G2 फेज में अपना काम ना हो। अब क्या काम है हम लोग देखेंगे आगे कि जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है। और अभी हम आपको रफली बता देते हैं कि जीवन फेज में जो होता है, इसमें डुप्लीकेशन होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन, और आप कहे तो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोल्स। और एस फेज में क्या होता है, और खास तौर पर जीवन फेज में जितने भी मतलब तैयारी है, इनिशिएशन है डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, वो सारे चीज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज में क्या होता है, चेक पॉइंट है कि सही से डीएनए रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं, ये सब चेक पॉइंट है। उसके बाद आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सो अब देखिए यहाँ पर इंटरफेज के बारे में क्या लिखा हुआ है। इंटरफेज के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस इज द लॉन्गर फेज एंड 3 सेपरेट स्टेज आर रिकॉग्नाइज। फर्स्ट गैप जो है वो जीवन फेज, द सेल ग्रोज इन साइज एंड वॉल्यूम, यानी सेल जो है वो अपने साइज में ग्रो होते हैं। हमने कहा था कि जो भी माइटोसिस के लिए जो चाहिए, जो फेज चाहिए या जो काम चाहिए, उसका कामकाज, उसका जो तैयारी होता है वो जीवन फेज में होता है। तो सबसे पहले रहेगा कि सेल अपना साइज से ग्रो होगा, तभी तो जब सेल मैच्योर होगा तब तो वो माइटोसिस करेगा, तब तो वो डिवीज़न होगा। सो यहाँ पर सेल का साइज बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। दिस इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ। समटाइम सेल डू नॉट कंटिन्यू, समटाइम, वेट यहाँ पर आ गया, समटाइम cell do not continue the round cycle but enter in the resting phase. During this time the cell carry out their specific function like secretion, absorption। यानी एस फेज में क्या हुआ, सॉरी G1 फेज में क्या हुआ कि सेल ग्रोथ हुआ, उसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। तो लेकिन कुछ कभी सेल ऐसे होते हैं कि जो जीवन फेज से वो डायरेक्ट G0
फेज में चल जाते हैं, यानी रेस्टिंग फेज। वहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, बट वो जिंदा रहते हैं, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो रहता है, जो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन वो सब करते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते। दैट इज कॉल्ड है जी नॉट फेज, और क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं उसको शायद। सो यस, अब क्या होता है कि एस फेज में क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ये सब 11th में भी है, शायद आपको याद होगा। एस फेज में होता है सिंथेसाइज ऑफ डीएनए, यानी द क्रोमोसोम रेप्लिकेट फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। Therefore, following the S phase, the cell now has 92 chromosome enough DNA with 2 cells and nearly ready to divide by mitosis। देखिए, हमको क्या पता है कि नॉर्मल सेल जो है, जो 2n है, वेट यहाँ पर जो 2n है, यानी उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, मतलब उसका डीएनए का पार्ट जो डीएनए है उसमें 46 है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर इसी को माइटोसिस करना है, यानी 1 से 2 बनाना है, 3 4 बनाना है, या अभी 1 से 2 बोलते हैं, तो सबसे पहले एस फेज में ये डीएनए को डबल करना पड़ेगा। यानी अगर ये 46 है तो इसको डबल करके 96 लाना पड़े, 92 लाना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब यहाँ इसमें 46 चाहिए तो इसमें, यानी अगर ये 2 सेल बनेगा तो ऑब्वियसली इसमें भी 46 चाहिए होगा और इसमें भी 46 चाहिए होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस फेज में, एस पे जब ये सेल माइटोसिस में जाएगा, ये सेल, तो एस फेज में ही उसका जो डीएनए वो हम लोग डबल कर लेंगे, तभी ना एक सेल में 46 जाएगा और ये दूसरे सेल में 46 जाएगा, राइट। ये खेल है यहाँ पर, यानी ये जो डुप्लीकेशन है, यानी 46 से 96 इसका प्लॉइडी लेवल हो जाता है, ठीक है। ये बात है, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आई थिंक समझ हो गए, यानी कि एस फेज में जो है उसमें डुप्लीकेशन, यानी 2 कॉपी बन जाता है डीएनए का, ठीक है, जो कि बाद में माइटोसिस के बाद 2 गो सेल में चले जाएगा, 46 होकर, ठीक है। सो अब ये आपको याद हो गया कि एस फेज में क्या, जी1 फेज में क्या हो रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी डीएनए डबल हो गया, ठीक है। और फिर जी2 फेज में क्या हो रहा है, जी2 फेज में देयर आर फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी फर्दर ग्रोथ होगा, जो उसको चाहिए सब कुछ हो जाएगा, सारा प्रिपरेशन हो जाएगा जी1 फेज में, और या जी2 फेज में। और जी2 को चेक पॉइंट भी बोलते हैं, वो चेक करता है कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं। प्रोटीन जो सेंट्रोल है, हाँ ये बात नोट करने की, इसमें नहीं लिखा हुआ, सेंट्रोल भी एस फेज में डबल होते हैं, बहुत ज़रूरत है उसका भी। तो ये सब चेक करता है कि सेंट्रोल सब सही से डबल हुआ है या नहीं, डीएनए डबल हुआ है या नहीं, राइट। तो ये काम है जी2 फेज का। उसके बाद असल में आता है हम लोग का माइटोसिस का प्रोसेस। अब माइटोसिस प्रोसेस क्या है, यानी क्या है, अरे यार, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्विंग 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस विजिबल बाय द लाइट ऑफ माइक्रोस्कोपी। अगर माइक्रोस्कोपी लेवल में देखें तो माइटोसिस जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, जो आप पहले याद कीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोफेज, यानी प्रोफेज सबसे पहला, यानी प्रोफेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये जो है 4 फेज है। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसी में हम लोग इसको रखते हैं, और ये जो 4 फेज है हम दूसरे वीडियो में
हम लोग देखेंगे। सो अगर अच्छा लगे तो इसको आगे तक पहुंचाइए, और आपका भी भला होगा, सबका भला होगा।